नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति पूजा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज मैगी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैगी या 2 मिनट नूडल्स जो मार्केट में मिलते हैं, ये सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना नहीं चाहते हैं, तो ये बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने का एक अच्छा आइडिया है। और इस तरह से हम इन 2 मिनट नूडल्स को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ और करी पत्ता लिया है। मैंने बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और मटर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। अब मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। बीन्स काट लेंगे, प्याज काट लेते हैं, शिमला मिर्च के बीज निकालकर इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। गाजर काट लेंगे। इसे मैंने छील लिया था जिससे कि इसके ऊपर की मिट्टी अच्छे से निकल जाए। अब टमाटर काट लेते हैं। मैंने सारी सब्जियां काटकर रेडी कर ली हैं। मैं ये मैगी बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। आपको तीखा खाना पसंद हो तो आप इसमें एक हरी मिर्ची काटकर प्याज के साथ ऐड कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, तेल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर सफोला गोल्ड यूज़ किया है। आप चाहे तो बटर, ऑलिव ऑयल या अपनी पसंद का कोई भी खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लगभग 3 से 4 टेबलस्पून लिया है। मैं इसमें देसी तड़का लगाने वाली हूँ। तो तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें पहले राई डाल देते हैं, करी पत्ता डाल देते हैं। अगर आपने कभी ये तड़के वाला फंडा यूज़ नहीं किया हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैगी में करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देसी तड़के के हिसाब से मैं इसमें हींग भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हींग को स्किप कर सकते हैं। अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद आप चाहें तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये हल्का भूरा हो गया है। अब मैं सब्जियां ऐड कर देती हूँ। शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, मटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को बाद में ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। ये सारी सब्जियां खुद का पानी छोड़ेंगी, जिससे इनके जलने या कढ़ाई में चिपकने का डर नहीं होता है। फिर भी आपको लगे कि ये कढ़ाई में चिपक सकती हैं, तो ढकने के पहले आप 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट हो गया है। ढक्कन खोलकर एक बार चला देंगे। अब टमाटर डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। मैं यहाँ पर ठंडा पानी नहीं ऐड करूँगी, इसलिए जब तक टमाटर पकता है मैंने साथ में पानी भी गर्म होने रख दिया है। मैंने हर एक नूडल्स केक के लिए 1 कप पानी लिया है और मैं यहाँ पे 4 नूडल्स केक बनाऊंगी, इसलिए मैंने 4 कप पानी गर्म होने चढ़ाया है। ये मैंने 4 नूडल्स केक लिए हैं और इसके साथ 4 टेस्ट मेकर भी है। 1 मिनट हो गया है। ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। एक बार अच्छे से चला लेंगे। पानी भी गर्म हो गया है। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब हम पानी ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट मेकर या जो मैगी के साथ मसाले आते हैं वो ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर मसालों को सब्जी के साथ ना भूनकर पानी में ऐड किया है, क्योंकि ये मसाले जो नूडल्स केक के साथ आते हैं वो ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें भूनने के बजाय पानी में ऐड किया है। अब इसमें अच्छा उबाल आने लगा है, नूडल्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर नूडल्स केक को थोड़ा तोड़कर डाला है, जिससे कि बच्चों को खाने में ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैं ये मैगी बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है और अलग से कोई मसाला भी यूज़ नहीं किया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक्स्ट्रा नमक भी ऐड नहीं किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मसाले ऐड कर सकते हैं। अब 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। नूडल्स ने पानी सोख लिया है और ये पक गया है। अगर आपको बिल्कुल सूखी हुई मैगी चाहिए तो गैस का फ्लेम बढ़ाकर थोड़ा पानी सुखा लें। मैगी तैयार है। मैं इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देती हूँ। इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी कैसी लगी बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।